दोस्तों, आप लोगों को बहुत से ऐसे अमीर लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत गरीब से अमीर हुए हैं। कोई अमीर से बहुत अमीर हुआ है, कोई कोई बहुत शीघ्र ही अमीर हुए हैं, तो और कोई कोई बहुत साल के स्ट्रगल के बाद अमीर हुए हैं। लेकिन आपने कभी एक बात नोटिस की है कि इन सारे लोगों में एक बात बहुत कॉमन है, और वो है कि इन लोगों का माइंडसेट जो कि सबसे अलग है। वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन है, वो आज भी अपना होम टाउन ओमाहा में रहते हैं, जहाँ की वो एक आलीशान बंगला खरीद सकते हैं। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर है, वो अपने मरने तक एक ब्लैक टी शर्ट और एक जीन्स पहनते रहे, जबकि वो वर्ल्ड के सबसे अच्छा फैशन डिजाइनर को आराम से हायर कर सकते थे। सैम वाल्टन जो कि वॉलमार्ट और सैम्स क्लब के फाउंडर है, वो अपनी पूरा लाइफ एक ही सिंपल कार से गुजारा कर दिए। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और उनके वाइफ सुधा मूर्ति आज भी यूथ के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और अपना संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर टाटा ग्रुप अपना ट्रस्ट के संपत्ति को पर्सनल वेल्थ में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकता है। फिर भी आज टाटा ग्रुप अपना सोशल एंड फिलान्थ्रोपी एक्टिविटीज वर्षों से जारी रखा है। ऐसे ही लिस्ट भरा पड़ा है। अगर हम लोग उनके माइंडसेट को बारीकी से देखें, तो फिर हम लोग भी उनकी तरह बन सकते हैं। आज हम वेल्थ के 4 स्टेजेस को जानेंगे कि ये क्या है, जो कि इसे फॉलो करते हुए ये लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इन्हीं 4 स्टेजेस ऑफ वेल्थ को इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला पास्ट में भी चल रहा था, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में बारीकी से। पहले है वेल्थ आइडेंटिफिकेशन। पैसा कभी एक दिन में नहीं आता। पैसा कमाने के लिए एक आइडिया चाहिए और उस आइडिया के ऊपर काम करना होगा। अगर हम सच बोले तो हर एक आइडिया से पैसा कमाया जा सकता है, बस उसका सही एप्लीकेशन होना चाहिए। हर आदमी स्पोर्ट्स से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, हर बिजनेसमैन ज्यादा व्यापार नहीं कर पाता, कि हर राइटर अपना बुक पब्लिश करके ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। चाणक्य ने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए अपना अर्थशास्त्र में एक फॉर्मूला दिए। वो बोले कि अपनी स्वधर्म पाने से एक आदमी ज्यादा पैसा कमा सकता है। स्वधर्म एक्चुअली है क्या? सो मीन्स योरसेल्फ एंड धर्मा मीन्स नेचर। अगर एक आदमी अपना खुद का टैलेंट को बखूबी से पहचान सकता है, तो फिर वो आदमी अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाता है। आप उदाहरण स्वरूप विराट कोहली या फिर एम एस धोनी किसी का भी ले जाए, इनके जैसा बहुत प्लेयर्स है जो कि आज क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने अपना खेल को एक ऐसा शिखर पे ला चुके हैं कि पैसा इनके पास ऑटोमेटिकली आता है। तो आइए अभी जानते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में। जिनके पास टैलेंट होता है और किसी काम करने के लिए पोटेंशियल होता है, जरूरी नहीं कि वो लोग ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाए। समय के साथ साथ खुद को भी चेंज करना पड़ता है और सही समय पर सही गेम भी खेलना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए टैलेंट और हार्डवर्क दोनों जरूरी है, लेकिन अगर किसी के पास टैलेंट ना हो, फिर भी वो सही रास्ता पर अपना हार्डवर्क की वजह से सफल हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अब वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग से बात है। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो कि अमीर हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो गरीब होते चले। ये इसलिए होता है कि जो पैसे हम कमाते हैं उसको सही रास्ते में लगाना चाहिए। पैसे से पैसे को कमाना सीखना होगा। वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे कंपनी के फाउंडर है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। वो शुरू से ही जो पैसा शेयर मार्केट से जीतते थे, उसी को फिर से शेयर मार्केट में लगाते हैं, ताकि उन्हीं पैसों को वो डबल कर पाए। आपने ऐसे और लोगों को भी देखे होंगे जो लोग किसी लॉटरी की वजह से रातों रात तो करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन इतने पैसों को सही तरह से संभाल नहीं पाते और फिर से गरीब हो जाते हैं। इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी एक राज्य में इकोनॉमी डाउन होने लगा और धीरे धीरे उस राज्य नीचे चलने लगा। तभी आचार्य चाणक्य ने उस राज्य के कोषाध्यक्ष को जांच किए और जानने को पाया कि राज्यों में टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है और क्रिमिनल सही टाइम पर फाइन नहीं दे रहे हैं। अगर यही दो काम सही तरह से हो जाए, तो फिर राज्य का वेल्थ मैनेजमेंट फिर से ठीक हो जाएगा। और इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज दोनों हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। अब लास्ट में चलते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ये वेल्थ का फाइनल स्टेज होता है। वेल्थ को आइडेंटिफाई किए, क्रिएट किए और मैनेज भी किए, और इसके बाद अभी थोड़ा सोशल वर्क और फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटीज करना भी चाहिए। अपने पैसों से दूसरों की मदद करना चाहिए। जो हम पाए उससे कुछ देना नेचर का नियम है। ये एक सर्कल है और ये सर्कल चलता रहता है और कभी रुकता नहीं। सारा चीज हम कभी अपने पास नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। अभी के लिए आप पांडेमिक का एग्जाम्पल देख लीजिए। रतन टाटा ने कोविड 19 के लिए गवर्नमेंट को 1500 करोड़ रुपया का डोनेशन दिए।
बिल गेट्स ने कोविड-19 के वैक्सीन को $3 में बेचने के लिए वो अपने संपत्ति से खुद 1500 बिलियन यूएसडी का डोनेशन किए और ऐसे में बहुत से हस्तियां हैं जो अभी डोनेट कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह नया नया वीडियो पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।